अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक जॉब प्रिपरेशन के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है जनरल नॉलेज का पार्ट 1 जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक जो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की, जहाँ पे हम रह रहे 71% वाटर है और 29% जो है वो लैंड है। लैंड जो है वो डिवाइड की गई है 7 कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? जो पीस ऑफ लैंड होता है उसे क्या कहते हैं? हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, या खुश्की। कॉन्टिनेंट को उर्दू में बरे-ए-आज़म कहते हैं। तो लैंड जो है वो डिवाइड की गई है 7 कॉन्टिनेंट में। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ पे जो हमारी लैंड है उस पे कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने कॉन्टिनेंट में वो डिवाइड की गई है, वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। एशिया, पहला जो है एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा यूरोप है, चौथा जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, पांचवा साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है अंटार्कटिका है। ये 7 कॉन्टिनेंट आपको आने चाहिए, हर छोटे बड़े बच्चे को ये आने चाहिए क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो है हम देखते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मतलब मैं रह रहा हूँ तो ये एशिया में रह रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। दूसरे नंबर पे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देखें एशिया का जो एरिया है, ये जो स्काई ब्लू से नज़र आ रहा है, तो ये सारा एरिया एशिया का है। इससे और बड़ा एरिया इधर किसी का नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? एशिया होगा। दूसरे नंबर पर आप लोग देख लें, ये अफ्रीका है। अफ्रीका ये एशिया के साथ ही है, तो अफ्रीका है दूसरे नंबर पे बड़ा कॉन्टिनेंट। तीसरे नंबर पे कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। चौथे पे साउथ अमेरिका है। पांचवें पे अंटार्कटिका है। छठे पे यूरोप है और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है। अब जो होते हैं क्वेश्चन, जो होते हैं बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने अब ये नहीं पूछते लार्जेस्ट कंटिनेंट, वो पूछ लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है। ये एफपीएससी के वाले क्वेश्चन में मोस्टली पूछ लेते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की कितनी है? 8 बिलियंस। ठीक है, 8 बिलियन पॉपुलेशन है। उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है और सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, ये देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? एशिया की है। एशिया को आप देख लें, ये एशिया जो है 60.67% जो है टोटल पॉपुलेशन जो है कंटिनेंट्स की, उसमें एशिया में है। 60% जो पॉपुलेशन है वो एशिया में है। दूसरे नंबर पे जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो कौन सा कंटिनेंट है? वो है अफ्रीका। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये 40.75 जिस पे लिखा हुआ है, ये कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद तीसरे नंबर पे है यूरोप। यूरोप जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.82% आपको क्या दे रहा है? टोटल जो पॉपुलेशन है उसका, उसमें से इसमें 10.8% है। चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और सबसे कम जो है वो किस में है? अंटार्कटिका में। और सेकंड जो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाला कंटिनेंट है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह आपने सेकंड भी याद रखने हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट याद रखने हैं, इसी फर्स्ट सेकंड जो लार्जेस्ट हैं वो भी याद रखने हैं और स्मॉलेस्ट भी याद रखने हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था एशिया अफ्रीका, तो यहाँ पे भी एशिया जो है वह सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी अफ्रीका भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजिंग है? यहाँ पे तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यूरोप आ गया। फिर वही सीरीज़ है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया की चेंजिंग हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं वाटर को। वाटर क्या है?
वाटर हमारी जो अर्थ का है वो 71% अर्थ जो है वो वाटर पे कंसिस्ट है, ठीक है। उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 5 हिस्से कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 5 हिस्से जो तकसीम किया गया है, 5 हिस्सों को ओशंस कहते हैं। तो ओशन ऑफ वर्ल्ड देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा जो ओशन है, ये पहला ओशन जो है वो हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशन। 5 ओशन ने 5 में से बड़ा जो है सबसे वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन। इसमें 40% ऑफ द ग्लोबल ओशन कवरेज हो जाती है। सीज और ओशन में फ़र्क होता है। ओशन एक बड़ी चीज़ है और सीज ओशंस में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। ये तरतीब से मैंने अरेंज किए हुए हैं। उसके बाद तीसरा ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन है। चौथा ओशन कौन है, साउदर्न ओशन है। और पांचवा कौन सा है, आर्टिक ओशन है। उसके बाद स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, आर्टिक ओशन है। अब क्वेश्चन एफपीएससी वगैरह में, एनटीएस में कैसे आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, आपने याद रखना है अटलांटिक है। स्मॉलेस्ट तो हमें पता है आर्टिक है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो साउदर्न ओशन है। अब आपको मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि आपने इनको रिमेंबर कैसे करना है। कई लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि ओशन हैं कितने। तो 5 ओशन हैं, उनको कैसे ट्रिक आपने पैसा से याद रखना है। पैसा, ओशन, पैसा। पैसे से कैसे, पी से कौन सा है पैसिफिक, ए से कौन सा है अटलांटिक, आई से कौन सा है इंडियन, और एस से कौन सा है साउदर्न, और उसके बाद क्या है ए जो है आर्टिक, ठीक है, आर्टिक। जब आपको स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो आपने इधर से शुरू कर लेना है, ए जो इस साइड ASIAP। जब लार्जेस्ट पूछेंगे सेकंड लार्जेस्ट, तो आपने इधर से आर्टिक जो है स्मॉलेस्ट है, आपने याद रखना है। और अटलांटिक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। और साउदर्न जो है वो कौन सा है, वो सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। तो आइए इनको मैप पे देखते हैं कि कंटिनेंट किधर किधर हैं और हमारे ओशंस किधर किधर हैं। तो ये हैं हमारे कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट मैप विथ 5 ओशंस। तो हम एशिया को देख लेते हैं। एशिया को आप रकबा भी देख लेंगे, सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये इस जगह है यूरोप। एशिया, यूरोप और अफ्रीका एक ही जगह है, ठीक है, अपने साथ साथ लगते हैं। इनकी जो सरहदें मिलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा दूर है। एशिया जो है इंडियन ओशन इसके साथ लगता है, और पैसिफिक ओशन इसके साथ। अंटार्कटिका जो है ये इन सबसे नीचे है। उसके बाद साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है। इनके साथ कौन सा, अटलांटिक। आर्टिक ओशन जो है वो इस जगह है, इस जगह भी आप टॉप पे देख सकते हैं आर्टिक ओशन है। अटलांटिक ओशन जो है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये अटलांटिक ओशन इस जगह मौजूद है। उसके बाद जो है इंडियन ओशन किधर है, ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इनके दरमियान है। उसके बाद जो पैसिफिक ओशन है इस तरफ भी है, ये देखें इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो ये परेशानी होना, ये दोनों तरफ मतलब नीचे यहाँ से ऊपर से जाकर जो है वो इस तरफ भी है और इस तरफ भी, दोनों तरफ होता है ये। उसके बाद अंटार्कटिका के साथ ये है जो साउदर्न ओशन है ये लगा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। और इंडियन ओशन किस जगह है, ये एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये जो जगह है इस जगह है। इसी के साथ जो है वो हमारी वीडियो आज की ख़त्म हुई। तो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।